ऑफ चैप्टर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कुछ दो कॉलम्स दिए, तो हमें वो पेयर मैच करनी है। तो देखो क्या बोला, हार्मफुल वेस्ट, तो इसका क्या आएगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये हार्मफुल वेस्ट है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रहता है, इट इज अ हार्मफुल वेस्ट। देन डोमेस्टिक वेस्ट, लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल, peeling of fruits. Then biomedical wastage, that is bandage, cotton, needles, etc. Industrial waste, chemical, pigments, ash, etc. And urban waste क्या है, ग्लास, रबर, कैरी बैग्स एक्सेट्रा। ओके, अभी नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस स्टेटमेंट्स यूजिंग द गिवन ऑप्शन एंड जस्टिफाई दोज स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जियोग्राफिक फेवरेबिलिटी. A description of climate conditions of short duration in a particular area is weather. Irrespective of the progress of human being, we have to think about climate, right? Next, establishment where various climate factors are recorded are called as observatory. Okay. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ इज द फर्स्ट एड प्रोवाइडेड टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर हु आर इंजर्ड. तो आंसर देखो, द फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइडेड टू विक्टिम ऑफ डिजास्टर्स. मीन्स अगर किसी को मीन्स कोई आपत्ति आती है और वो इंजर्ड हो जाता है, तो उनको क्या फर्स्ट एड करते हैं वो अभी हमें बताना है. देखो, अगर एयरवेज, इफ अ पर्सन फेसेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रेज द चिन और होल्ड द हेड इन बैकवर्ड sloping position so as to keep reciprocatory passage ओपन. अगर मीन्स उसका एयर, अगर उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करो, उसका जो चेन रहता है वो रेज करो और उसका हेड जो है वो होल्ड करो इन बैकवर्ड स्लीपिंग पोजीशन. सो व्हाट विल हैपन, जो उसकी रेसिपिरेटरी पैसेज है वो ओपन होगा और वो ब्रीदिंग शुरू कर सकता है. नेक्स्ट, ब्रीदिंग, इफ अ पर्सन हैज स्टॉप ब्रीदिंग, अगर पर्सन ने ब्रीदिंग करना स्टॉप कर दिया तो उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन माउथ टू माउथ प्रोवाइड करो. नेक्स्ट है सर्कुलेशन, इफ पर्सन इज अनकॉन्शियस, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अनकॉन्शियस हो गया, फर्स्ट गिव माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. इफ पर्सन डजंट रिवाइव, परफॉर्म सीपीआर, दैट इज कार्डियोपल्मेटरी रेस्क्यूसिटेशन बाय प्रेसिंग द हार्ट हार्ड यूजिंग बोथ पाम्स. मीन्स आपके जो तलवे रहते हैं उससे उसका हार्ट को प्रेस करो. रिपीट दी स्टेप्स अल्टरनेटिवली आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स में वो करो. नेक्स्ट, ब्लीडिंग, cover the wound with an antiseptic pad and apply the pressure for 5 minutes using the thumb or palm. अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो एंटीसेप्टिक पैड से उसे कवर कर दो और उसे प्रेस करो थंब और पाम से. नेक्स्ट, फ्रैक्चर, तो इम्बोलाइज द फ्रैक्चर पार्ट यूजिंग एनी वुडन रॉड, रूलर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, बर्न्स, होल्ड द बर्न पार्ट अंडर कोल्ड, अगर कुछ जल गया तो उसे कोल्ड में या फिर पानी में पकड़ो और फ्लोइंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. एंड देन स्प्रे एंड ट्विस्टिंग concoction, let the person rest, apply ice pack on the injured area, then massage it gently and keep the affected area elevated. Okay, ये हो गया फर्स्ट एड. नेक्स्ट, स्टेट द साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. हमें जो वेस्ट मैनेजमेंट की इको फ्रेंडली और साइंटिफिक मेथड है वो बतानी. जैसे इंसिनरेशन, इंसिनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इन विच द वेस्ट इज बर्न एट वेरी हाई टेम्परेचर, रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ वेट एंड वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एंड डिक्रीज इन टॉक्सिसिटी ऑफ हजार्डस कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट. इट इज प्रेफर्ड मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. अभी देखो बहुत जगह पे बायोमेडिकल वेस्ट दिखता है, तो उसको कैसे इंसिनरेशन की मेथड से हम उसे क्या करते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं. तो कैसे कि हमें क्या करना है, ये जो वेस्ट रहता है ना वो हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बर्न करते हैं. उसके क्या होता है, उसका जो वेट रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है और जो टॉक्सिसिटी रहती है, जो हजार्डस रहती है कुछ कंपोनेंट्स की, वो भी कम हो जाती है. नेक्स्ट, लैंडफिल साइट्स, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट कैन बी डिस्पोज ऑफ इन एन इको फ्रेंडली मैनर इन लैंडफिल्स. Landfills are basically large dugouts which are used to dump the waste. These landfills area can then be covered into the playground or a park once the site is full. Means क्या कर सकते हैं, जो भी एक लैंडफिल एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट डाल दो और उसके बाद क्या करो, अगर एक बार वो पूरी फुल हो जाती तो उसे एज अ प्लेग्राउंड या पार्क आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, पायरो
pyrolysis. In this method, it is the method for solid waste management. It is the chemical decomposition of solid waste by heat under high pressure, and ends product of pyrolysis are used to produce steam and electricity. जो pyrolysis मेथड रहती है उससे हम स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ solid waste under high temperature of heat. Next, composting. It is the method which is used for management of organic waste. It is a process in which organic waste material is decomposed in pits to release the nutrients. तो composting क्या होता है? मीन्स जिसे खत देते हो, जो आप पेड़ को वगैरह देते हो, तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उसके लिए ये मेथड यूज होती है और वो एज अ न्यूट्रिएंट बाद में यूज हो जाता है आफ्टर कंपोस्टिंग. देन vermicomposting. The process of making compost from chicken garbage using earthworm is called as the vermicomposting. ओके, तो किचन गार्बेज से जो ये बनता है यूजिंग द अर्थवर्म, जो गार्बेज, तो उससे हम बोलते हैं वर्मिकॉम्पोस्टिंग. नेक्स्ट है एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. तो देखो, वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट गो हैंड इन हैंड. वेदर फोरकास्टिंग हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द वेदर ऑफ एरिया ऑफ नेक्स्ट 2-3 डेज. जो वेदर फोरकास्टिंग होता है उससे कैसे टेम्परेचर रहेगा, कैसे वेदर रहेगा, ये सब हम पता लगा सकते हैं, 2-3 डेज का प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एनी काइंड ऑफ अनफेवरेबल चेंज विच कुड ऑकर इन द नियर फ्यूचर आर प्रेडिक्टेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट रहता है ये सब कुछ क्या करता है, अगर फ्यूचर में कुछ अनफेवरेबल चेंजेस, सडन कुछ चेंज आने वाला है वेदर में, तो वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर एनी चेंजेस ऑफ साइक्लोन, डस्ट स्टॉर्म और हेवी रेनफॉल, द अथॉरिटीज कैन बी इन्फॉर्म प्रायर अबाउट दिस डेवलपमेंट्स एंड रिक्वायर्ड मेजर्स कैन बी टेकन. तो अगर कुछ हेवी रेनफॉल या कुछ साइक्लोन वगैरह आ रहा है तो वो मीन्स एडवांस में बता के रखते हैं, तो वो प्रॉपर उसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं और कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं. सो द फिशरमैन आर अलर्टेड बाय द कंसर्न एजेंसीज अबाउट द हेवी रेनफॉल और हाई टाइड्स so that they do not enter the sea during that time. तो जो फिशरमैन रहते हैं उनको पहले से अलर्ट कर दिया जाता है कि मे बी आज हेवी रेनफॉल हो सकता है, हाई टाइड आ सकती है, तो वो अवॉइड करेंगे उस टाइम पे सी में जाना. देन इफ वी नो दैट डिजास्टर में ऑकर ड्यूरिंग अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द लॉस टू लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. अगर डिजास्टर ऑकर होने वाला है एक समथिंग पीरियड में, अगर ये पता चल जाता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है लोगों की, मीन्स लॉस ऑफ लाइफ जो है वो कम से कम हो या प्रॉपर्टी का लॉस भी ना हो, इस तरह से. सो द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स एंड द लोकल पीपल कैन बी इन्फॉर्म अबाउट इट एंड इट रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस कैन बी अंडरटेकन. नेक्स्ट है why is e-waste harmful? Express your opinion about this. E-waste refer to the electronic waste that include the old and discarded electric appliances such as computer, TV, refrigerator, cell phone, electronic toy, batteries, etc. तो ई वेस्ट क्या रहता है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रहता है जिसे ई वेस्ट बोलते हैं. तो इसमें ओल्ड और जो डिस्कार्डेड मटेरियल रहता है इलेक्ट्रिक रिलेटेड, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, सेलफोन, ये सब आता है. So most of electronic wastes are generated in cities. However, due to the faster rate of development and improved life cycle, now small town and villages are also contributing to e-waste generation. So e-waste are very dangerous and polluting as they contain many harmful substances. ये बहुत ही harmful dangerous है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे harmful substances रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक रहता है, लीड, कैडमियम एंड मर्क्यूरी. So these substances are not just non biodegradable, but they also results in several life threatening disease including the cancer. उससे कैंसर भी हो सकता है. So many of these harmful metals can enter the food chain and results in bioaccumulation. Next है how will you register your individual participation in solid waste management. आप खुद को कैसे रजिस्टर करोगे solid waste management में. देखो, so solid waste management can also be practiced at individual levels. We can segregate our kitchen waste into biodegradable and not biodegradable वेस्ट. मीन्स हम जो सूखा ओला कचरा, अगर आपने सुना होगा, तो वैसे हम उसे सेग्रीगेट कर सकते हैं. फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड एक्सेट्रा कैन बी यूज टू क्रिएट द कंपोस्ट विच कैन देन बी यूज्ड इन प्लांट्स, park and fields. Non-biodegradable waste need not go into the waste, rather it can throw
the process of reuse and recycle. For example, old glass, jar and bottles can be used as a planter or pen holders etc. मीन्स वो हमें फेंकने से अच्छा है कि आप उसे एज अ पेन होल्डर यूज करो, उसमें कुछ प्लांट्स लगा दो. Things which cannot be reused or recycled can be considered waste. We should also try to use less of plastic bag and more of jute bag for our daily chores. मीन्स प्लास्टिक अवॉइड करो, मैक्सिमम आप जो जूट की अपनी जो बैग्स रहती है वो यूज करो. यूज ऑफ डिस्पोजल प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड एज दे एड टू द मिथन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. नेक्स्ट है राइट नोट्स. मेट्रोलॉजी, क्लाइमेट फैक्टर, मानसून मॉडल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट है. तो पहले देखते हैं मेट्रोलॉजी. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड मेजरली फोकस ऑन द वेदर प्रोसेस एंड फोरकास्टिंग इज नोन एज मेट्रोलॉजी. तो देखो जो मेट्रोलॉजी रहती है वो जो साइंस के रिलेटेड डील करते हैं और जो स्टडी करते हैं अबाउट द अर्थ एटमॉस्फेयर और वेदर कैसे रहेगा, उसमें क्या फोरकास्टिंग कर सकते हैं, तो उससे बोलते हैं मेट्रोलॉजी. वेदर फोरकास्टिंग इज मेड डिपेंड्स ऑन द वेरियस वेरिएबल, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर, विंड, इन पर वो सब डिपेंड रहता है. एज दे वेरी विथ टाइम टू टाइम ये वेरी रहता है. स्ट्रॉम्स, लाइटनिंग, रेनफॉल एक्सेट्रा आर आल्सो स्टडीड अंडर द मेट्रोलॉजी. Predictions made by meteorological department is important to citizens, aviation services, farmers and various other organizations. There are various models which are used weather prediction. Okay. Next है mathematical. तो उसमें क्या क्या आता है? Mathematical model. In this model, supercomputers are used to analyze complex data collected from the observation and to find the optimal solutions. इससे हमें optimal solution मिल जाता है. Holistic model. In this model, the output from other models are also taken into consideration. जो other models है उसका output भी consider किया जाता है and then collectively final prediction जो है वो consider किया जाता है, बनाया जाता है. Next है climate factors. Climate is defined as the average condition that are expected at a certain place over a number of years. मीन्स क्लाइमेट फैक्टर एक ऐसा रहता है कि जो एवरेज कंडीशन मीन्स मान लो डे टू डे लाइफ तो ऐसे ही रहता है उसका, बीच में कभी सडनली सिर्फ चेंज आता है. तो एक जो कंटिन्यूअस कांस्टेंट ये रहती है एवरेज कंडीशन, उसे हम उस प्लेस की जो नंबर ऑफ ईयर्स में कंटिन्यू रहती है उसे क्लाइमेट फैक्टर बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं. सो क्लाइमेट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ रीजन एंड डज नॉट चेंज continuously. It influences our lives in terms of our basic needs like food, clothing, shelter as well as our occupations. Climate factor are factor which affect the climate of a region. Climate factor एक ऐसा factor है जो climate जो है region का उसका affect करता है, जैसे कि direction and speed of wind, temperature, atmospheric pressure, cloud, rainfall, humidity, visibility, etc. So these climate factors are important in development of infrastructure like skyscrapers, bridges, air runways, etc. तो ये हो गए कुछ अलग अलग climate factors. Next है monsoon model. For the first time, a model predicting monsoon was developed in 1877 by H.F. Blandford, then and the founder of IMD. This was the first prediction of its kind, and the parameter which was chosen for this prediction was the snowfall in the Himalayas. जो स्नोफॉल हुआ था हिमालय में उससे फर्स्ट कंसिडर किया गया एज अ फर्स्ट प्रेडिक्शन. सो इन 1930s देन डायरेक्टर ऑफ IMD सर गिलबर्ट वॉकर्स एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन मानसून एंड वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट फैक्टर्स. तो उन्होंने वो क्या करते हैं, एस्टेब्लिश किया एक रिलेशनशिप जो इंडियन मानसून है और जो वर्ल्ड वाइड में वेरियस क्लाइमेट फैक्टर है उससे. सो इट वॉज डॉक्टर वसंतराव गावरीकर who finally developed the monsoon model based upon 16 worldwide climate parameters. उन्होंने अलग अलग वर्ल्ड वाइड के 16 पैरामीटर कंसिडर किए ये मानसून मॉडल डेवलप करने के लिए, एंड दिस मेड वाज इन यूज फ्रॉम 1920 to 2002. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट. Industrial waste is the waste that is produced from the industries during the manufacturing process. Industrial obvious है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है जो वेस्ट क्रिएट होता है उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ मेटल, प्लास्टिक, केमिकल एक्सेट्रा. इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. दे लीड टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन. मोस्टली उससे एयर और वाटर पोल्यूशन ज्यादा होता है. द फ्यूम्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर हाईली पॉइजनस एंड डायरेक्टली अफेक्ट द इफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल, ह्यूमन एंड बर्ड्स. ये अपने जो ब्रीदिंग सिस्टम रहती है
रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पे ज्यादा अफेक्ट करता है। द इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल आर रिच इन टॉक्सिक सब्सटेंस एंड हेवी मेटल सच एज मर्क्यूरी, लीड, कॉपर, कैडमियम. Mercury is the toxic substance which exhibits the phenomena of biomagnification when it enters the ecosystem via food chain. अगर वो खाने में आया फूड चेन के थ्रू, किसके थ्रू, तो वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है. सिंस दिस केमिकल कैन नॉट बी डिकम्पोज, दे कीप ऑन accumulating at each trophic level. The maximum concentration is accumulated at the top carnivorous level. This increase in the concentration of pollutant or harmful chemicals with the increase in trophic level is called as biological magnification. Next, a plastic waste. Plastic is something which we use in our daily basis and has become an inseparable part of our life. हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं और हमसे वो सेपरेट नहीं हो पाता, इतना हमें वो यूज होता है. डिस्पाइट इट्स वेरियस यूजेस, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक इज दैट इज एन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट. Plastic is considered non-biodegradable because it is made up of very long polymer chain. वो एक polymer chain से बनता है और वो non-biodegradable है, which takes quite a long time to degrade. Moreover, none of the saprothis contains enzymes to digest the plastic and obtain its nutrients. Since plastic is non-biodegradable, its proper disposal is also important, or it may lead to problems like choking of sewage system, resulting in overflow of drains, death of animal by consuming plastic bag. तो इससे क्या होता है, अगर कुछ भी एनिमल ने खा ली तो उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है. अगर कहीं पे चोक हो गया सेवेज सिस्टम में तो इससे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाता है ड्रेन का. तो ये उसके डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड आर द इमरजेंसी मेजर टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ डिजास्टर बिफोर द मेडिकल हेल्प अराइव्स. मान लो कभी कभी मेडिकल हेल्प तुरंत नहीं मिल पाती या फिर बहुत दूर रहता है, तो हम उसे इमरजेंसी कुछ तो भी ऐसे यूज करते हैं कि वो पर्सन उतने टाइम के लिए थोड़ा स्टेबल हो जाए, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट एड. तो जैसे कि एयरवे, इफ अ पर्सन फेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रेज द चिन ऑन, होल्ड द हेड इन बैकवर्ड स्लोपिंग पोजिशन. उसे एक बैक थोड़े से स्लोपिंग पोजीशन में रखो, फिर उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ी सी ओपन हो जाएगी और ब्रीदिंग करने लगेगा. ब्रीदिंग, इफ अ पर्सन हैज स्टॉप द ब्रीदिंग, गिव इट माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. देन सर्कुलेशन, इफ पर्सन इज अनकॉन्शियस, अगर अनकॉन्शियस हो गया तो उसे पहले माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दो. देन पर्सन डजंट रिवाइव, देन परफॉर्म द सीपीआर बाय प्रेसिंग द हार्ट. उसका हार्ट कंटिन्यूअसली प्रेस करो यूजिंग बोथ द पाम एंड रिपीट दिस steps after every 15 minutes. Next, give examples of importance of climate in the living world with explanation in your own words. देखो, climate is defined as the weather conditions which has prevailed in region over a long duration of time. मीन्स एक कांस्टेंट रहता है कि एक कुछ तो भी ऐसी कंडीशन रहती है जो कांस्टेंट रहती है पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम क्लाइमेट बोल देते हैं. तो क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग अवर बेसिक नीड्स, जैसे कि टाइप ऑफ फूड कौन सा यूज करें, क्लोथिंग कैसे, शेल्टर एज वेल एज अवर ऑक्यूपेशन. For example, people living in colder region would eat food with liberate more of heat to keep them warm, whereas people living in hotter areas eat food which have cooling properties. Okay, so from this one example, we can understand how important climate is for our living being on this earth. The type of vegetation, animal, bird, insects which are found in region is determined by its climate conditions. Like polar bears are found in polar regions, Arctic and Antarctic. Then whereas camel are found in desert areas. So these are the just few example which explain the importance of climate. जैसे कि camel का example दिया और polar bears. तो ये एक small example है, but इससे हमें समझ में आता है कि कितना importance रहता है climate का. We have often read and heard about the global warming and its disastrous effect on the climate. Any effect of climate condition of region would directly affect the existence of living being in that region. Okay, next है explain with suitable example the care to be taken when using the methods of transporting patients. अगर किसी ट्रांसपोर्ट को पेशेंट का ट्रांसपोर्ट यूज है तो कौन सी प्रिकॉशन से हमें लेनी चाहिए या केयर लेनी चाहिए. कैरिंग पिगी बैग्स. This method can be used for transporting patients who are unconscious. Then cradle method. It can be used for transporting children and underweight victims. Next है
pulling or lifting the method. It can be used for carrying an unconscious patient through a short distance. Short distance पे unconscious जो patient रहते हैं उनको हम carry कर सकते हैं. Then human clutch method. This method is useful if one of the leg of victim is injured. The victim should be supported with minimum load on the other leg. Carrying on to hand chair. This method can be used for those patients who cannot use their hands but can hold their body upright. Carrying our forehand chair. This method is impiled when support is needed for the part below the wrist. अगर wrist के below support चाहिए तब जाके ऐसे use होता है. Then stretcher. If an conventional stretcher is not available in an emergency, then a temporary stretcher can be made using bamboos, blanket, etc. Next, I explain the difference. Weather and climate. Weather is defined as the state of atmosphere on a current day at a current time. Weather क्या रहता है? जो atmosphere रहता है करंट डे और करंट टाइम पे. और क्लाइमेट क्या रहता है? क्लाइमेट इज डिफाइन एज द एवरेज कंडीशन. एक एवरेज कंडीशन रहती है दैट आर एक्सपेक्टेड एट अ सर्टेन प्लेस ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स. नेक्स्ट है वेदर फोरकास्ट इज डन ऑन डेली बेसिस डिपेंडिंग ऑन द एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड अदर सिमिलर फैक्टर्स. वैसे क्लाइमेट फोरकास्ट इज डन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल 30 ईयर्स. क्लाइमेट फोरकास्टिंग ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की मेथड है. This means that the climate of region can be forecasted the basis of average weather over a 30 years of time. Next है degradable and non-degradable waste. देखो अभी नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो पहला क्या है? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहता है कैन बी डिग्रेडेड और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, ये एक स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वो हार्मलेस रहता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहता है इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड. वो डिग्रेड नहीं हो सकता और कैन नॉट ब्रेकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. Next, breakdown of these wastage enriched the soil such as plant, animal waste. Therefore, such a waste are beneficial for the soil. ये जो waste है जो soil में enrich हो जाता है तो इसलिए वो beneficial रहता है. And जो non biodegradable है they do not break down and cause soil pollution. For example, plastic, glass, etc. Such a waste are harmful for the soil. तो इस तरह से हमने यहाँ पे exercise of chapter 9 complete कर